वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो मेरे हस्बैंड देख रहे थे एक मूवी, तो मैंने सोचा चलो उनके लिए ना बना देती हूँ मस्त से पॉपकॉर्न। तो थोड़ा सा मक्खन डाला और उसके बाद मैंने एक छोटा वाला कप पॉपकॉर्न डाल दिया था और उसके बाद नमक डाल दिया था। लास्ट टाइम जब मैं मार्केट गई थी ना, जब मैं पॉपकॉर्न लेकर आई थी, तो फिर मैंने इस पॉपकॉर्नों को सोचा कि चलो आज बना लेते हैं। कभी कभी ऐसा दिल करता है ना, दिल चाहता है कि कुछ ऐसी चीज़ बनाई खाएं। और आजकल कोई ऐसी खास फिल्म तो आती नहीं है कोई हॉल पे देखने के लिए जाएं। तो ऐसे ही कोई यानी कि कोई न्यूज़, कोई सीरियल या कुछ भी देख लेंगे और उसके साथ पॉपकॉर्न आज इंजॉय करेंगे। बस आज ही, और यानी कि बहुत दिनों के गैप के बाद फिर कभी खाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें ना मुझे रोज़ रोज़ सही नहीं लगती हैं। बस आज बना लेते हैं। और साथ में ही बन रही थी मेरे हस्बैंड के लिए कॉफ़ी, क्योंकि रात को मैं बनाती हूँ ना चाय, तो यूँ कह देते हैं कि ना नींद नहीं आती फिर रात को, और जिस दिन नहीं बनाती तो उस दिन कहते हैं कि चाय नहीं बनाई। तो इस वजह से मैं तो यानी कि मुझे रात को चाय पीना पसंद नहीं है, लेकिन इनको है ना रात को चाय पीना अच्छा लगता है। और है ना इनके सर में दर्द हो रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है। तो बस यहाँ पे हमारे पॉपकॉर्न बन चुके हैं और बस इसे फटाफट से ना मुझे लेके जाना है कमरे के अंदर। तो यहाँ पे गर्मा गर्म पॉपकॉर्न तैयार थे और मैंने सीधा ले जाके अपने हस्बैंड के पेट पर ही रख दिए। और फिर उन्हें थोड़े से गरम गरम से लगे, बोले अरे इतने गरम मेरे पेट पर रख दिए। इतने भी गरम नहीं थे गाइस, मैं हाथ से पकड़ रही हूँ। अगर इतने गरम होते तो मैं हाथ से पकड़ पाती। तो ये तो थोड़े से ज़्यादा ही ऐसी बातें करते हैं, नखरे करते रहते हैं। और ये हो गया है नेक्स्ट डे। मेरे हस्बैंड नाश्ता वगैरह कर चुके थे और जा रहे थे काम पे अपने। तो रोज़ है ना गाइस, रोज़ मैं इन्हें जल्दी उठाती हूँ, फिर भी है ना ये सोते रहते हैं और फिर लास्ट में बोल देते हैं कि तुमने नहीं उठाया मुझको। ये हर बार ऐसे ही करते हैं। और गाइस अपनी जो बाइक की चाबी है ना, उसमें ना घर की चाबी भी है, उससे कभी भी नहीं खोलते। जो मेरे पास चाबी है ना, उसी से खोलेंगे और जल्दी से उतर जाते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, फ़ोन कर देना। ये वहाँ जाके ना अक्सर भूल जाते हैं काम पे। पहले तो, अब तो खैर नहीं भूलते, पहले तो हमेशा भूल जाते थे और मैं इंतज़ार करती रहती थी अपनी खैर खबर दे दें। तो आज मुझे गाइस बहुत सारे काम करने हैं। मुझे दीवार पे से ना जो फालतू का जो सफ़ेदी है जो मोटी हो गई है, और जो यानी कि सीलन की वजह से मोटी मोटी हो जाती है ना सफ़ेदी, वो हो गई है, तो उसे साफ़ करना है। तो बस अब मैं ना उसी का ही काम करने वाली हूँ। और यहाँ पे मुझे ना यानी कि धूल मिट्टी से मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, और ये बेडशीट भी चेंज करनी है। और जब सबसे ज़्यादा भारी काम मुझे ये लगता है पेंट वगैरह का। घर एकदम से इतना फैल जाता है ना, जो संगवाए नहीं संग पाता बिल्कुल भी। आप है ना घर को मैनेज नहीं कर पाते, इतनी परेशानी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो काम शुरू करने से पहले क्यों ना थोड़ा सा तरबूज खा लिया जाए। तो दोपहर में मैं थोड़ा सा तरबूज मैंने काटा था और थोड़ा सा और फ्रिज में रख दिया था। तो इसे खाने के बाद फिर मैं शुरू हो जाऊंगी काम पे। तो मैं ये स्क्रैपर सा ले आई थी उठा के, और जो फालतू का वॉलपेपर था वो भी मैंने काट दिया था, ये पड़ा हुआ नीचे। तो बस यहाँ पे मैं इसको ना स्क्रैच करना शुरू करूँगी। जितना मुझसे होगा मैं उतना करूँगी, और नहीं हो पाया जित अगर मुझसे, तो बाकी का मेरे हस्बैंड कर लेंगे। पर जो ज़्यादा हो रहा है ना, उसको तो मैं हटा ही दूँगी। तो ऐसे करते करते ना पूरी दीवार को ना अच्छे से ना मुझे क्लीन करना है। और दूसरी वाली जो दीवार है ना उसका भी हटाऊँगी। और है ना यानी कि ये ना ऐसा होता है जैसे कि एक बार मैंने ऐसी उंगलियों से अपने हटा दिया था, जैसे मोटा हो रहा था तो ऐसी पपड़ी सी उखड़ जाती है, तो मेरे नाखून में घुस गया था। इसलिए मेरे हस्बैंड ने कहा कि इससे ही तुम्हें करना है। तो बस यहाँ पे ना इसे इसलिए ख़रीदा था हमने कि दीवार पे हमें पट्टी करनी थी। पहले हमारा फ्लैट बहुत ज़्यादा बुरा हो गया था और है ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, इतना बेकार फ्लैट हो रहा था। फिर हमने पूरे घर का पेंट करवाया, पर गाइस बाथरूम में कहीं ना कहीं है ना लीकेज है, जिसकी वजह से ये दीवार पे ना बहुत ज़्यादा सीलन आ जाती है, और कहीं पर भी नहीं है। बस ये बाथरूम वाली जो दीवार है ना, जहाँ पे एसी लगा हुआ है, बस इस वाली पे ही ज़्यादा सीलन सी आती रहती है, और किसी दीवार पे नहीं आती। और इसके साथ साथ सामने वाली दीवार जो है ना उस पर आती रहती है। तो बस हम तो ये क्लीन करते करते परेशान हो चुके हैं, और पेंट करवा करवा के परेशान हो चुके हैं। वॉलपेपर भी है ना, चाहे आप कितना भी अच्छा ले लो, पर सीलन की वजह से ना दीवार पे से हट जाता है, और फिर वो हवा चलती है, पंखा चलती है, बस वो खड़ता रहता है, और फिर वो लटका हुआ इतना बेकार लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने सारा यानी कि जो मुझसे हटा मैंने हटा दिया था। उसके बाद अच्छे से कमरे को कर दिया था मैंने बढ़िया करके क्लीन। और है ना झाड़ू पोछा सब मैं निपटा चुकी थी, क्योंकि आज मुझे पूरा दिन इसी में ही लग गया था। और गाइस मैंने ये इलेक्ट्रिक केटल जो थी ना, इसे मैंने उठा के रख दिया था। फिर मैं दोबारा से ले किचन में, गाइस इतनी सी भी जगह नहीं है, लेकिन अब जो है ना पानी वानी गर्म करना होता है, तो दाल में डालना है, सालन में डालना है, तो इसमें कर लिया करेंगे, अंडे उबालने, तो बस इसमें कर लिया करेंगे। और जब से हमारा इंडक्शन ख़राब हुआ है, इंडक्शन सही होने जाएगा एक आध दिन में, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि करवा दूंगा।
तो मैं आज बनाने वाली थी सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी। रोज़ का ये एक ड्रामा होता है कि ये समझ नहीं आता कि क्या बनाएं और क्या नहीं बनाएं। ये तो मुझे समझ ही नहीं आता। और ना कभी कभी तो दिल करता है कि हाँ ये चलो ये बड़ी ऐसी चीज़ बना लो, पर डेली ऐसी चीज़ें बनती नहीं है और नॉर्मल नॉर्मल खाना होता है। लेकिन समझ नहीं आता गाइज, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है रोज़ के लिए। मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि क्या बनाओ, तो वो कह देते हैं कुछ भी बना लो। कुछ भी का मतलब क्या है? किसी दिन है ना डिश के अंदर है ना एक कागज़ पे लिख दूँगी कुछ भी, और है ना रोटी का जो कटोरदान है ना उसके अंदर भी लिख दूँगी कुछ भी। तो फिर देखूँगी कि कैसे खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन के अंदर है ना थोड़ा गर्म पानी डाल के ना इसको भीगने के लिए रख दिया था, और फिर उसके 1 घंटे बाद उसे अच्छे से वॉश कर लिया था 2 से 3 बार। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ गए हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। तो सोचा कि फटाफट फटाफट से बन जाएगी सब्ज़ी, और उसके बाद जो है अपने काम करेंगे। क्योंकि मेरे हस्बैंड आज है ना जल्दी आ रहे थे, वैसे तो उन्हें लेट हो जाता है, तो फिर मुझे जल्दी जल्दी से खाना बनाना था। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले कढ़ाई में तेल रख डाला है, और फिर उसके अंदर एक दालचीनी का टुकड़ा था, कुछ काली मिर्चें और लौंग थी, और 2 प्याज काट के मैंने इसे फ्राई करना होता है। तो मैं यहाँ पे प्याज को फ्राई कर रही हूँ। अगर मैं कभी मसाला जैसे कि प्याज होती है उसे नॉर्मली पीस लेते हैं और फिर उसके बाद मसाला भून के बना लेते हैं, तो वैसा मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आता। यूँ कहते हैं कि थोड़ा गाद गाद सा हो गया, और ऐसा होता नहीं है गाइस। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जिसमें प्याज को फ्राई नहीं करना होता, पर मेरे हस्बैंड को ऐसे ही पसंद है, इस वजह से मुझे इसको प्याज को फ्राई करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे प्याज अच्छे से फ्राई कर ली थी। आप चाहें तो कच्ची प्याज भी पीस सकते हैं सीधा इन सब मसालों के साथ जो भी इस प्लेट में रखे हुए हैं। इसमें है प्याज, अदरक का एक टुकड़ा, टमाटर और लहसुन के कुछ टुकड़े। तो यहाँ पे इसको सब चीज़ों को ना हम अच्छा सा ना एक पेस्ट बना लेंगे। और गाइज मैंने एक हैंड ब्लेंडर भी मंगाया है जो कि मुझे मिला है गिफ्ट, मेरे भाई ने दिया है। वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। और वो आए हुए ना बहुत दिन हो गए, कम से कम 2-3 महीने हो गए उसे आए हुए। मैं तो दिखाना ही भूल गई आपको, पर किसी दिन मैं खीर बनाऊंगी ना फिर आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और अब गर्मी आ गई है ना, उससे लस्सी बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, बहुत सारे हमारे काम आने वाला है। और यहाँ पे देखिए बातें करते करते ही मसाला पीस चुका है, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी। पानी मैंने बहुत कम डाला था, और जब मैंने इसे कढ़ाई में डालने की कोशिश करी वो तो चिपका हुआ था, फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाला। और उसके बाद इसे अच्छे से ना मसाले को यहाँ पे गाइस हमें भून लेना है। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट सब इसके अंदर ही है। और अब हम इसमें कुछ बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और नमक। ये सब चीज़ें डाल के हमें अच्छे से ना और मसाले को ना भून लेना है बढ़िया करके, जब तक कि तेल ना छोड़े मसाला। और यहाँ पर जो है मैं साइड में ना बर्तन धोने के लिए भी मैंने रख रखे थे, जल्दी जल्दी से मुझे काम करना था। आटा मैंने गूंद लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए थे। उन्होंने मुझे 9 बजे ही फ़ोन करके बोला कि मैं निकल रहा हूँ। तो मैंने बोला इतनी जल्दी तुम आ रहे हो, मुझे बता तो देते, क्योंकि इनके आने से पहले खाना तैयार होना चाहिए, वरना घर में ना गर्मी गर्मी सी हो जाती है। और है ना खाना बनाते हैं जैसे कि नॉर्मली घर में गर्मी हो जाती है ना, वैसी हो जाती है। इससे पहले मैं ना खाना बना के रखती हूँ, और घर में का टेम्परेचर थोड़ा सा अच्छा हो जाता है जब तक मेरे हस्बैंड आते हैं। और जब मसाला अच्छे से भुन गया था, इसके अंदर मैंने डाल दिए थे आलू, और उसके बाद डाल दी थी सोयाबीन। और जब मैंने सोयाबीन डाली तो मुझे ऐसा लगा कि सब्ज़ी थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई है, पर कोई बात नहीं, सोयाबीन तो हम दोनों को ही बहुत अच्छी लगती है। तो हम जो है ये सब्ज़ी अपने ख़त्म कर लेंगे, 2-3 टाइम हमारी हो जाएगी, एक रात को, एक सुबह और एक दोपहर में। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी जो है एकदम रेडी हो गई है, और इसको अंदर अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और फिर इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गर्म पानी, जिससे कि हमारा इनकी शोरवा जो बन जाएगा। जितनी भी आपको ग्रेवी चाहिए उतना आप इसमें पानी डाल सकते हैं। और आप बताइएगा आपको क्या पसंद है। मुझे सोयाबीन के चावल बहुत अच्छे लगते हैं, सोयाबीन की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, क्योंकि यानी कि ये थोड़े से हज़म करने में इसकी परेशानी होती है, ऐसे कहते हैं। अब पता नहीं बात झूठी है या सच्ची है, मुझे नहीं पता। लेकिन हमारे घर में नॉर्मली है ना कुछ, जैसे कि अब मैं सोयाबीन बनानी शुरू करूँगी ना, तो हमारे घर में सोयाबीन ज़्यादा बनेगी। अगर मैं सब्ज़ी बनाना शुरू करूँगी तो सब्ज़ी ज़्यादा बनने लग जाती है। ऐसा ही होता है हम दोनों के साथ। तो बस यहाँ पे देखिए हमारी सब्ज़ी एकदम रेडी हो गई है। सिंपल सी रेसिपी है। नॉर्मली थोड़े से मैंने राइस बॉईल करे थे, और पीसी थी चटनी पुदीने की और अम्बी की। इतनी टेस्टी चटनी बनी थी गाइस। और ये वाली चटनी जो है ना, आप है ना नॉर्मली छाछ जो होती है ना, प्लेन छाछ में डाल के थोड़ा सा काला नमक पियो, उफ क्या टेस्ट आता है, इतना मज़े का टेस्ट आता है। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को खाना सर्व कर दिया था। अब ये खाएंगे और बताएंगे कि कैसी बनी है।
तो यहाँ पे इन्होंने खाया और बताया कि सब्ज़ी जो थी ना बेहद टेस्टी बनी थी, बढ़िया बनी थी। तो बस अब हम अपना खाना एंजॉय करेंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। और मैंने गाइस ये ना चटनी की पूरी रेसिपी है ना शूट करी थी, पर उसमें मैं लहसुन डालना भूल गई थी, फिर मैंने बाद में इसमें लहसुन डाला। तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगी कि कैसे चटनी बनाती हूँ। पर चटनी बनी बड़ी मज़ेदार थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि तुम भी चख के बताओ कि कैसे बनी है। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं करने जा रही हूँ। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।